अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। क्या कभी ऐसा होता है कि जहन बहुत बेचैन हो और बस सुकून की तलाश हो? तो आज यानी 23 मार्च 2026 पीर का दिन आपके लिए एक बहुत ही खास पैगाम लेकर आया है। देखें, इल्मे नजूम में पीर का दिन सीधा सीधा चांद से जुड़ा है और चांद ही हमारे जज्बात और हमारे जहनी सुकून पर हुकूमत करता है। आज आसमान में एक खास तवानाई है, पुष्य नक्षत्र की तवानाई। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परवरिश करने वाला। यानी आज का दिन हर उस काम के लिए बेहतरीन है जिससे आपको लंबे अरसे तक सुकून और बरकत मिले। तो अगर आपका भी जहन भटक रहा है तो बस ये जान लें कि आज की कायनाती तवानाई आपकी मदद के लिए मौजूद है। चलें, आइए मिलकर देखते हैं कि इस दिन में ऐसी क्या खास बात है। और हाँ, आखिर में एक ऐसा आसान अमल भी बताया जाएगा जो जहन को बिल्कुल पुरसुकून करने में मदद दे सकता है। चलें, अब जरा गहराई में जाते हैं और आज के दिन की फल्कियाती तफसीलात को समझते हैं। देखते हैं कि आसमान पर कौन सा सितारा सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो आज चांद अपने ही बुर्ज यानी सरतान में है और पुष्य नक्षत्र के ज़ेर असर है। अब इस नक्षत्र में ना ज़ुहल की संजीदगी और चांद की ममता का एक बड़ा अनोखा मिलाप पाया जाता है। यूं समझें कि ज़ुहल की संजीदगी एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है, जबकि चांद की ममता इस बुनियाद पर मोहब्बत और देखभाल से तामीर करने में मदद देती है। और यही चीज़ किसी भी नए काम को देर पा कामयाबी बख्शती है। तो आज के दिन की कुछ खास बातें नोट कर लें। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सफ़ेद या सिल्वर रंग का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर दिल से किसी भी किस्म के खौफ को दूर करना चाहते हैं तो दूध या चावल का सदका देना एक बेहतरीन अमल है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चांद की तवानाई से जुड़ी हैं और जहनी सुकून को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो अब जबकि हमने आज की उमूमी तवानाई को समझ लिया है, आइए अब देखते हैं कि ये तमाम 12 बुर्जों पर इनफिरादी तौर पर कैसे असरअंदाज हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमल, थौर, जौज़ा और सरतान की। हमल वालों के लिए आज घर में सुकून का दिन है। जायदाद का कोई रुका हुआ मामला भी हल हो सकता है। थौर वालों की हिम्मत में ज़बरदस्त इजाफा होगा और सफ़र से मुनाफे के अच्छे इम्कानात हैं। जौज़ा वालों के लिए आज माली फ़ायदे के मौके हैं और आपकी बातचीत में खास असर होगा। और सरतान वालों के लिए तो क्या ही कहने, चांद आप ही के बुर्ज में है, जिससे गहरा जहनी सुकून मिलेगा और शख्सियत में एक नई कशिश पैदा होगी। अब देखते हैं असद, सुंबुला, मीज़ान और अकरब को। असद वालों को आज इखराजात पर थोड़ी तवज्जो देनी होगी, लेकिन रूहानी मामलात में दिल खूब लगेगा। सुंबुला वालों के लिए आज खालिस मुनाफा का दिन है, कैरियर में नए रास्ते खुल सकते हैं। मीज़ान वालों को अपने काम की जगह पर कामयाबी मिलेगी, तरक्की या इज्जत में इजाफे की उम्मीद है। और अकरब वालों के लिए भाई आज तो किस्मत का दरवाज़ा खुला है, ख़ास तौर पर इल्म हासिल करने वालों के लिए एक बेहतरीन दिन है। और आखिर में बात करते हैं बाकी 4 बुर्जों की। कौस वालों को आज थोड़ी एहतियात से काम लेना होगा, लेकिन रिसर्च जैसे कामों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। जद्दी वालों की शराकतदारी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत बढ़ेगी। दलू वालों को दुश्मनों पर गलबा हासिल होगा और कानूनी मसाइल हल होने के भी इम्कानात हैं। और हूत वालों के लिए आज का दिन ज़हानत, तख्लीकी कामों और मोहब्बत के लिए बहुत ही साजगार है। तो जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, आज पीर का दिन नर्म मिजाजी और सुकून का है। अब हम इस खास वजीफे की तरफ बढ़ते हैं जो जहनी सुकून लाने में वाकई बहुत मददगार साबित हो सकता है। अगर जहन को पुरसुकून करना है और परेशानियों से निजात हासिल करनी है तो आज के दिन के लिए एक बहुत ही मौसर और आसान अमल है जिसे कोई भी कर सकता है। ये अमल आज इशा की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 129 मरतबा या लतीफ़ों का वर्द करें और आखिर में फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके एक ठंडी पुरसुकून सांस लें। हाँ, ये याद रहे कि या लतीफ़ों का विर्द ठीक 129 मरतबा ही करना है। इल्मुल आदाद में इस अदद की एक ख़ास अहमियत है और ये इस अमल की रूहानी ताकत को बढ़ाता है। और लतीफ़ का मतलब क्या है? इंतहाई नर्म और मेहरबान। जब ये नाम पुकारा जाता है तो दरअसल उस इलाही नरमी और मेहरबानी को दावत दी जाती है जो ज़हन की हर उलझन को दूर करके सुकून नाजिल करती है। तो आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि सुकून और रूहानी तरक्की कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। चाहे आप सितारों की रहनुमाई पर अमल करें या इस खास वजीफे को अपनाएं। अहम बात यह है कि आज की इस मुस्बत तवानाई को खुले दिल से कबूल किया जाए। तो अपने आप से पूछें, आज आप अपने अंदरूनी सुकून को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? दुआ है कि ये दिन आप सबकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाए। अल्लाह हाफिज़।